जिन लोगों को विटामिन डी और बी 12 की कमी है वह रोज जरूर खाएं यह चीजें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस देश में साल के ज्यादातर दिन तेज धूप खिली रहती है उसी देश के लोगों में विटामिन डी की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग विटामिन बी 12 की भी गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारी सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रही हैं, बिना हमें इसका एहसास हुए? आज की इस कहानी में हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों इतनी धूप होने के बावजूद हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं बन पाता, क्यों विटामिन बी 12 की कमी इतनी तेज से बढ़ रही है, और सबसे जरूरी बात, हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं बिना किसी जटिल उपाय के। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे थकान महसूस होने लगती है। शरीर में कमजोरी, मूड स्विंग, हड्डियों में दर्द और कभी-कभी चक्कर भी आने लगते हैं। वह सोचता है कि शायद यह सब काम का तनाव है या उम्र का असर, लेकिन असल में उसके शरीर में विटामिन डी और बी 12 की कमी धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही होती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। यह न केवल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। लेकिन सवाल यह आता है कि जब हमारे पास धूप की कोई कमी ही नहीं है तो फिर यह कमी क्यों? असल में विटामिन डी बनाने के लिए हमारी त्वचा को सूर्य की एक खास प्रकार की किरणों की ज़रूरत होती है जिन्हें यूवी रेस कहा जाता है। यह किरणें दिन के समय खासकर दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, लेकिन यही वह समय होता है जब धूप इतनी तेज़ होती है कि हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। हम छाँव ढूँढते हैं, घर के अंदर रहते हैं या पूरी तरह शरीर को ढक लेते हैं। यहीं पर पहली गलती हो जाती है। हम धूप से बचने के चक्कर में अपने शरीर को उस ज़रूरी तत्व से वंचित कर रहे हैं जिसकी उसे सख्त ज़रूरत होती है। और जब हम सुबह या शाम की हल्की धूप में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय यूवी किरणें बहुत कम होती हैं, जिससे विटामिन डी का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। दूसरी बड़ी वजह है हमारी त्वचा का रंग। भारतीय लोगों की त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है जो हमें सूरज की तेज किरणों से बचाता है, लेकिन यही मेलानिन विटामिन डी के निर्माण में बाधा भी बनता है। इसका मतलब ये है कि हमारी गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा धूप की जरूरत होती है। अब जरा सोचिए, हम धूप से बच भी रहे हैं और हमारी त्वचा पहले से ही विटामिन डी बनाने में थोड़ी रुकावट डालती है। ऐसे में कमी होना तो तय है। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 की। यह विटामिन हमारे नर्वस सिस्टम और खून के निर्माण के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसकी बड़ी सबसे गलत समस्या ये है कि यह प्राकृतिक रूप से सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे और दूध। हमारे देश में एक बड़ी आबादी शाकाहारी है। ऐसे लोगों के लिए विटामिन बी 12 के प्राकृतिक स्रोत बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। यही वजह है कि उनमें इसकी कमी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। एक और आदत है जो इस कमी को और ज्यादा बढ़ा देती है, और वह है खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीना। यह आदत लगभग हर घर में आम है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चाय और कॉफी विटामिन बी 12 के अवशोषण को कम कर देती है। यानी अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं लेकिन उसके तुरंत बाद चाय या कॉफी पी लेते हैं तो आपका शरीर उस पोषण का पूरा फायदा नहीं उठा पाता। अब सवाल आता है कि हम इन कमियों को कैसे दूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन डी की। इसका सबसे आसान और मुफ्त तरीका है धूप, लेकिन सही तरीके से धूप लेना जरूरी है। आपको हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन दोपहर के समय 25 से 45 मिनट की धूप में बैठना चाहिए। इस दौरान आपके शरीर का कम से कम 35 से 40% हिस्सा खुला होना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें सीधा त्वचा पर पड़ सके। इसके अलावा अगर आप खाने की बात करें तो अंडे की जल्दी विटामिन डी का एक बेहतरीन स्रोत है। अगर आप रोजाना अंडे खाते हैं तो यह आपकी जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है। शाकाहारी लोगों के लिए मशरूम एक अच्छा विकल्प है, खासकर जब उसे धूप में सुखाया जाए तो वह बहुत प्रभावी होता है।
मछली खासकर फैटी फिश जैसे सैल्मन या मैक्रो भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। और आजकल बाजार में ऐसे दूध और तेल भी उपलब्ध हैं जिन्हें विटामिन डी से समृद्ध किया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 की। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके पास कई अच्छे विकल्प हैं जैसे मटन, लीवर, अंडे और मछली। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दही, छाछ और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना होगा, जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी ना पीना, कम से कम 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण गलती जो लोग करते हैं वह है दूध को बार बार उबालना। इससे उसमें मौजूद विटामिन बी 12 धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए दूध को एक बार अच्छे से उबालें और फिर उसे इस्तेमाल करें। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, बहुत से लोग बिना किसी जांच के विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। यह आदत बहुत खतरनाक होती है क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो शरीर में जमा होता रहता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह शरीर के लिए जहरीला बन सकता है और किडनी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमेशा पहले ब्लड टेस्ट करवाएं और फिर डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट लें। दोस्तों, हमारी सेहत हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों पर निर्भर करती है। थोड़ी सी जागरूकता, कुछ सही आदतें और थोड़ी सी समझदारी हमें कई बड़ी समस्याओं से बचा सकती है। अब आप खुद को इससे एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जो धीरे धीरे आपको कमजोर बना रही हैं? अगर हाँ, तो आज ही बदलाव शुरू कीजिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा कदम भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस विटामिन की कमी महसूस होती है और आप इसे कैसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।